दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के मैकर्स पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं सभी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये जियोग्राफी का ही एक पार्ट है राजस्थान की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका नाम बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वत। ठीक है, राजस्थान में विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, और ये इसकी दोस्तों जो आयु है लगभग मानी जाती है दोस्तों, अनुमानित आयु 590 मिलियन वर्ष। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है अरावली पर्वतमाला की, उसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसके अंदर राजस्थान का लगभग 79.49% आता है। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन राज्यों में ये फैली हुई है। ठीक है, और ये गुजरात के खेड़ बर्मा नामक स्थान से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और दोस्तों राजस्थान में इसे आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और इससे लगभग 4 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, वो है बनास, लूनी, साखी और साबरमती। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों गंगा और यमुना, इन नदियों से निर्मित है राजस्थान का पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांभर, डेडवाना एवं पचबंदरा खारे जिले किस सागर की ये अवशेष हैं? तो ये टेथी सागर की अवशेष हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ एवं मारवाड़ की पहाड़ियाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी रेतीला मैदान की आर्थिक क्रियाएं किस कारण अत्यधिक प्रभावित होती हैं? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, उच्च तापमान। ठीक है, पश्चिमी रेतीला मैदान की आर्थिक क्रियाएं इससे प्रभावित होती हैं उच्च तापमान से। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये सिरोही के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बागर का कौन सा लघु प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है शेखावाटी भूभाग राजस्थान बागर का लघु प्रदेश कहलाता है आंतरिक जल प्रवाह मैदान का। अगला है प्रश्न नंबर 10, अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में दो कौन सी वायु घाटियाँ पाई जाती हैं? तो ये दोस्तों कौन सी वायु घाटियाँ पाई जाती हैं? इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सांभर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के आसपास ये अरावली पर्वत श्रृंखला में 2 वायु घाटियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक सांभर झील के आसपास है और एक अजमेर ब्यावर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, शेखावाटी भूभाग में कुएं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों जोहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की बहुत चर्चित कौन सी नदी है? तो ये सरस्वती नदी है दोस्तों, ये हिमालय से निकलती है, और इसकी दोस्तों मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ पूरी जानकारी घग्गर नदी के बारे में। राजस्थान की प्रमुख शिखर चोटियों की ऊंचाई तथा स्थिति को सुमेलित यहाँ पे करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से मिलान करना है यहाँ पे। तो सबसे पहली हमारी जो चोटी है वो दोस्तों है बाबाई। इसकी यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, कितनी है बाबाई की ऊंचाई? 780 मीटर है दोस्तों बाबाई की ऊंचाई। ठीक है, सॉरी 704 मीटर है ये यहाँ पे दोस्तों बाबाई 780 मीटर है, बिल्कुल राइट है। जयपुर में स्थित है ये, ध्यान में रखना। और खो है ना दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? खो दोस्तों स्थित है हमारी 920 मीटर इसकी ऊंचाई, जयपुर के अंदर ये स्थित है खो। ठीक है, खो कहाँ पे? जयपुर के अंदर। ये रघुनाथगढ़ कहाँ पे? ये सीकर के अंदर है, और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है रघुनाथगढ़ की। और तारागढ़ है दोस्तों, तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है, ये अजमेर के अंदर है। ठीक है,
और गुरु शिखर है दोस्तों वो सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर है। और बहराज है ना दोस्तों, बहराज ये है दोस्तों अलवर के अंदर है, ठीक है, अलवर के अंदर। और बैराठ दोस्तों कहाँ पे है, ये अलवर के अंदर है बैराठ, इसकी ऊंचाई है 704 मीटर। तो वीडियो को पॉज करके इनका मिलान अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? तो ये अरावली श्रृंखला में नागपाड़ दोस्तों अजमेर के पश्चिम में स्थित है और इससे लूनी नदी का उद्गम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक हालांकि अधिक ऊंची नहीं है, ठीक है, लेकिन तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों भाकर कहा जाता है। क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक हालांकि अधिक ऊंची नहीं है, लेकिन तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ दोस्तों उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 16, जयसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीलीनुमा अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, लसाड़िया का पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो ये सिरोही जिले में है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले के अंदर है और इसके ऊपर ये चोटी है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। निम्नलिखित में से तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, उदयपुर। अगला है प्रश्न नंबर यहाँ पे 19, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? तो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल यहाँ पे इर्ग कहलाता है, इर्ग, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेसा पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए 620 मीटर मेसा पठार जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? ये शेखावट क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ी स्कंद जो जोधपुर उदयपुर बेसिन को घेरे हुए उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है गिरुआ, ठीक है, गिरुआ। तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ी स्कंद जो उदयपुर बेसिन को घेरे हुए उसे स्थानीय भाषा में गिरुआ कहते हैं। और प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान के निम्न भूभाग अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण निम्न नामों से जाने थे। सुमेलित करना है यहाँ पे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा इसका डी, ठीक है, कांठल, ध्यान में रखिएगा। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेवल कहते हैं दोस्तों इसको, यहाँ पे मेवल। तो ये इससे हो गया और ये इससे हो गया, ओके। और देवलिया और मेवल के निकटवर्ती प्रदेश को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका मुढोल, डी से सही हो जाएगा। देवलिया और इसके मेवल के निकटवर्ती प्रदेश को मुढोल कहते हैं, ठीक है। और भैंसरोडगढ़ से लेकर बिचौलिया के पिटारी भाग के प्रदेश को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊपरमाल, ठीक है, ऊपरमाल। और जरगा और रागी के पहाड़ी के प्रदेश को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, ठीक है, देशहरो। और उदयपुर में आसपास के पहाड़ी वाले प्रदेश ये गिरवा हो ही गया इसका, ठीक है दोस्तों। आराम से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर नए समझ में आए पॉज करके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, आड़वाला पहाड़ की संज्ञा किस पहाड़ को दी गई? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला को दी गई, शुरू में ही बता दिया था मैंने। प्रश्न नंबर हमारा 25 है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों के शिखर किस संबोधित किया? तो ये शेर शिखर को किया था दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर और ये सिरोही में है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 26, गेव सागर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डूंगरपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच से विभाजित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लूनी और बनास। प्रश्न नंबर 28 है, उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों गोगुंदा का पठार। प्रश्न नंबर 29 है, रेतीले टीलों की स्थिरीकरण के लिए कौन सी घास उगाई गई है जो केवल एक वर्षा में ही हरी भरी हो जाती है और पशुओं को चारा देने के अतिरिक्त भूमि
को जोड़ने और रेत के उखड़ने से रोकती है। तो वो घास का नाम पूछा है दोस्तों यहाँ पे सेवण या सीवण, ये घास उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 30 है राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों जैसलमेर। प्रश्न नंबर हमारा 31 है उपरमाल क्या है? उपरमाल, तो इसका सही जवाब बन जाता है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की पठारी भूमि एवं बूंदी जिले का पश्चिमी भाग उपरमाल कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे प्रश्न नंबर हमारा 32 अरावली पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देसरी दर्रा एवं हाथी दर्रा, ठीक है। और इसके अलावा एक केवड़ा की नाल भी है दोस्तों, केवड़ा की नाल। प्रश्न नंबर 33 है अरावली श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ किसके मध्य स्थित हैं? तो ये इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य अरावली श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 34 है भावरखोद, बाघौरोद, खड़नाल, छिनोद, आसोव, माणकपुर, इंडोती, सिंवसर, बूंडवा आदि गांव किस क्षेत्र में आते हैं? स्मरण है कि ये वही क्षेत्र हैं जहाँ के नागौरी वेल प्रसिद्ध है तथा काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो दोस्तों ये क्षेत्र पूछा गया किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों आते हैं सवालक क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न नंबर हमारा 35 है उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग का प्रवाहित नदी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती नदी है इसका सही जवाब। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? तो इसका सही जवाब है माही नदी, ठीक है। ये नदी अलग करती है और माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों से और इसकी लंबाई है दोस्तों लगभग माही नदी की 576 किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है राज्य में कौन सा जिला ऐसा जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो बीकानेर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस ज़िले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। इसके अलावा चूरू भी जिला है जहाँ पे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 38 है जयपुर से सीकर की ओर जाने पर जगह जगह अंतरालों में उत्तर पूर्वी अरावली श्रृंखलाओं को खंडित कर दिया गया है। इसी हिस्से में कौन सा प्रसिद्ध गैप अंतराल स्थित है जहाँ से मरुस्थल का प्रसार पूर्व की ओर देखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है बाजोर या बाजोट, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 गुरु शिखर के नीचे स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों कौन से पठार के नाम से जाना जाता है? उड़िया का पठार। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। प्रश्न नंबर हमारा 40 है पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन सा मैदान उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ का मैदान कहलाता है? तो इसका सही जवाब है बनास का मैदान। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ बनास का मैदान है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन सा मैदान? बनास का मैदान। उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ का मैदान कहलाता है। प्रश्न नंबर 41 है राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों को स्थानीय नाम मालखेत की पहाड़ियाँ हैं? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सीकर, ठीक है। मालखेत की पहाड़ियाँ राजस्थान के ये पहाड़ियों का नाम है स्थानीय नाम। प्रश्न नंबर हमारा 42 है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो ये कौन सा प्रदेश है यहाँ पे? इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए फलोदी जो कि जोधपुर में है। प्रश्न नंबर हमारा 43 है 56 की पहाड़ियाँ नारकोड़ा पर्वत किस जिले में है? तो ये दोस्तों बाड़मेर में स्थित है 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत। प्रश्न नंबर 44 है हमाद मरुस्थल का विस्तार किस जिले में है? तो हमाद मरुस्थल का विस्तार दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालौर जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 45 है जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये धरियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 46 निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा यहाँ पे स्थित नहीं है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा सिंधड़ा, जबकि ये दर्रे स्थित हैं दिवेर, कछवाली और हाथीगुंडा। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये आबू पर्वत है, इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। और सबसे जो प्रथम पठार है दोस्तों वो है उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई मैंने बता दी थी 1360 मीटर।
प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ यहाँ पे दोस्तों कांठल मैदान का भाग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 49, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का नाम वास्तव में क्या है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लावा का पठार। प्रश्न नंबर 50 है, कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीपलुद बाड़मेर। क्या कहलाता है? मारवाड़ का लघु माउंट। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वागबार प्रदेश कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? वागबार प्रदेश या राजस्थान का दक्षिणांचल कहलाता है, दक्षिणांचल वागबार प्रदेश राजस्थान का। तो ये थे 51 क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और राजस्थान जीके से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हैं, ठीक है।